हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हमारे रियल नंबर्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा है रियल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो अब तक जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, ज़ीरो या फ्रैक्शन, वो सभी क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। फिर चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो। जैसे यहाँ टाइप्स दिखाए गए हैं, रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक हमारा रेशनल जो हम पढ़ते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी। सेकंड हमारा इरेशनल। और एक सिंपल मीनिंग समझा रहे इरेशनल इरेशनल का, तो ये कह सकते हो आप, जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते वो नंबर क्या है, हमारे इरेशनल। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जिस नंबर का हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो नंबर हमारा किस में काउंट होता है, इरेशनल। रेशनल नंबर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारी फ्रैक्शंस, दूसरे हमारे इंटीजर्स। फ्रैक्शन जैसे -2/3, 5/7। इंटीजर में हमारे सभी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो, ज़ीरो हो, पॉजिटिव नंबर हो, ऑल काउंट होते हैं। अब इंटीजर दो तरह के हमारे, एक हमारे नेगेटिव, एक हमारे होल नंबर। होल नंबर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। इन सभी नंबर्स का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, कितने तरह के नंबर होते हैं, कौन से नंबर किसके अंडर में आते हैं। ध्यान से देखिए, दो कैटेगरी हमारी, एक रेशनल, दूसरी इरेशनल। तो हम सबसे पहले रेशनल की बात करते हैं। रेशनल नंबर में अगर मैं सबसे छोटे डिवीज़न की बात करूँ तो वो हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं रेशनल नंबर्स को डिवाइड करता चलूँ कैटेगरीज में, तो सबसे नीचे कौन सा आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ मैं साथ के साथ इनके सिंबल लिख रहा हूँ जिससे इनको डिनोट करते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ अगर हम होल नंबर को, ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, जैसे ये हमारे नेचुरल नंबर है, ये हमारे नेचुरल नंबर है यानी n, अगर इनके साथ में एक और नंबर जोड़ दूँ, ज़ीरो, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे, होल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे होल नंबर। अब इन होल नंबर्स के साथ अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूँ, यानी -1, -2, -3, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। जैसे हमारा स्टार्ट होता है, होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, नेगेटिव -1, -2, ये तो सभी क्या आ जाएंगे, हमारे होल नंबर्स में काउंट होंगे, सॉरी इंटीजर्स में काउंट हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 भी जोड़ दूं तो वो हमारे काउंट हो जाएंगे होल नंबर्स में। होल नंबर्स के साथ अगर मैं नेगेटिव नंबर जोड़ दूं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के साथ अगर मैं फ्रैक्शंस ऐड कर दूं तो हमारी क्या बन जाती है, रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर में क्या क्या काउंट हुए, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्या काउंट हुआ, नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। होल नंबर में क्या काउंट हुआ, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि सबसे पहले आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, उसके अंडर में इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, यानी नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, और नॉन नेगेटिव में 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर होल नंबर में आते हैं एक तो 0 और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल में क्या आते हैं, 1, 2, 3। तो ये हमारे नंबर्स का डिवीज़न है। इसके अलावा अगर बात करें
इरेशनल नंबर्स की तो मैंने आपको बताया था वो हर एक नंबर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, जैसे √2, √3, √11 या ये भी कह सकते हो रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो पूरा नंबर क्या कहलाएगा हमारा इरेशनल। जैसे 2, 3, 11 प्राइम है, 7 प्राइम है। अब 7 तो हमारा रेशनल, लेकिन अगर √7 की बात करते हैं क्या बन गया इरेशनल। इसके अलावा एक और आता है हमारा पाई। इसके अलावा हमारा पाई जो होता है वो भी हमारा इरेशनल में काउंट होता है। ये चीज़ आपने 9th में भी पढ़ी है। फिलहाल हमारे इस चैप्टर में ये डिस्कशन नहीं है कि पाई रेशनल या इरेशनल क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। अब देखिए, अभी हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, अब उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ एक दो अलग से नंबर्स होते हैं, जिनमें से एक है हमारे प्राइम नंबर। कईयों को कन्फ्यूज़न रहती है प्राइम नंबर के बारे में, पढ़ते हैं कि वो नंबर जिनका एक फैक्टर वो खुद है और एक 1 होना चाहिए। जैसे आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर आप उठाओगे तो आपको लिखा मिलेगा प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका एक फैक्टर वो खुद होता है सेल्फ, और एक होता है 1। तो खुद होना चाहिए और एक 1 उसका फैक्टर होना चाहिए। इसी वजह से कन्फ्यूज़न में आप कई बार 1 को भी प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो आप दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखना है, वो नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। और वो दो कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा। अब जब बात आती है 1 की कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर बाद में पढ़ेंगे। 1 प्राइम है या कंपोजिट, तो 1 कभी भी प्राइम नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 की अगर बात करें तो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 1 के अलावा 1 किसी के टेबल में नहीं आता। अगर मैं बात करता हूँ 7 प्राइम है कि नहीं, तो 7 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं, लेकिन जो 1 है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। इसलिए हम 1 को कभी भी प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम नंबर यानी जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। अगर एग्जैक्ट 2 नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अब प्राइम नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला ट्विन प्राइम, ट्विन से पता लग रहा है, ट्विन का मतलब 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या है 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए वो हमारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7, 11 और 13, इसके अलावा 17 और 19। अगर मैं कहूँ 2 और 3 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 2 नहीं है। 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो हमारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम। इसके अलावा हमारा को प्राइम नंबर। कई बार को प्राइम नंबर्स में कन्फ्यूज़न होती है कि कोई प्राइम नंबर की ही बात हो रही है। दरअसल ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर जो होंगे वो प्राइम हो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 14, एक नंबर ले लिया 9, तो ये दोनों नंबर प्राइम तो नहीं है, क्योंकि ये 2 के में भी आता है, 7 में भी आता है, और ऐसे ये 9 के में आता है, 3 के में आता है। तो ये नंबर प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो 1 के अलावा। यानी आप ये कह सकते हो उनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 हो। 1 के अलावा वो दोनों नंबर एक साथ किसी के टेबल में ना आते हो। तो ऐसे नंबर जो 1 के अलावा किसी के भी टेबल में ना आए, उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम ही होना चाहिए। अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया जिसके सिर्फ 2 फैक्टर एग्जैक्ट वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, और अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारे कंपोजिट में काउंट होगा। अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर्स, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट। जैसे 6 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो 4 फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा, इसका मतलब ये कंपोजिट है। ऐसे 8 1 में भी आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है। ऐसे 12 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। तो सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, जो 2 से ज़्यादा नंबर के टेबल में आते हैं, वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं,
कंपोजिट नंबर। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और factorized as a product of prime numbers, and this factorization is unique except for the order of prime number। इस थ्योरम का कहने का मतलब है वो हर एक कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर आप बड़े से बड़ा किसी भी कंपोजिट नंबर को लो, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी किसी बड़े से बड़े कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे नंबर्स में। कौन से नंबर? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, अगर आप उसको फैक्टराइजेशन करोगे एट द एंड प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ही आएगा। और ये हम अभी करके भी दिखाएंगे आपको। आगे बोला है दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यानी ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसको किसी और तरीके से हम नहीं दिखा सकते। एट द एंड आपके फैक्टराइजेशन में यही प्राइम नंबर आएंगे, कोई और तरीका नहीं है जिससे कि आप दिखा सको। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर, मीन्स ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, सिर्फ हम उसमें प्राइम नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कुछ अलग ढंग से हम नहीं दिखा पाएंगे। वो हम अभी चेक कर लेते हैं। जहाँ पे दो नंबर हमें दिए गए हैं, एक हमारा 12600, एक हमारा 5292। तो यही हम करके देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे ट्री मेथड लगाऊंगा। ट्री मेथड यानी जिसमें हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट में ब्रेक करके चलते हैं। देखिए कैसे, मैं पहले ले रहा हूँ 5292। तो ये हमारा क्या आएगा? तो हमें पता है ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा। तो मैं देख लेता हूँ ये किस किस पे जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो दूसरा नंबर हमारा क्या बन रहा है? 2646। अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 2 के टेल में आता है, और तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो किसको ब्रेक करेंगे? 2646। तो इवन नंबर है तो ये भी 2 में ब्रेक होगा। और दूसरा 1323, ये आ गया। अब इसके बाद 1323, तो ये किस में ब्रेक होगा? 3441। 441 किस में? ये 21 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। और 21 7 और 3। अब देखिए 1 2 3 4। हम सिर्फ प्राइम नंबर की बात करें। मैंने ये तोड़ा, फिर ये आया, इसको तोड़ के इसमें और इसमें लिखा, फिर ये आया, इसको ब्रेक करके इसमें और इसमें, फिर इसको ब्रेक किया इसमें और इसमें, अब इसको भी ब्रेक किया 7373। तो यानी कि इस पूरे नंबर को जो हमने ट्री मेथड से ब्रेक किया, तो आपने देखा एट द एंड क्या है? सारे प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही अब हम 12600 करके देखते हैं। आगे देखिए 12600 का देखते हैं। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 26300। अब इसको अगर हम देखें 63 7 के टेल में आता है, तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ 7 इंटू 900। ऐसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 9 इंटू 100। अभी 9 ब्रेक होकर हमारा बनेगा 3 इंटू 3, और 100 क्या बनेगा? 10 इंटू 10। 10 को ब्रेक करें तो 2 और 5। तो देखिए 1 2 3 4, क्योंकि ये चैन ख़त्म हो गई। अब ये यहाँ पे ख़त्म हुई, ये यहाँ ख़त्म हुई, ये यहाँ। तो 2 × 7 × 3 × 3 × 2 × 5 × 2 × 5। ये हमारा 12600 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सभी क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ क्लियर होती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम ब्रेक करके एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जिनमें से एक हमें पढ़नी है, वो क्या है? HCF एंड LCM। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट हमारे सामने 2 नंबर दिए गए हैं।
जिनका हम HCF और LCM निकालेंगे। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें का इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पहला हमारा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब लेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इनको निकालने का तरीका है, हम दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। पहला जिसमें हम दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनमें से सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा दोनों नंबर का इकट्ठा करके हम HCF और LCM निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम 12600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे हम 14700 का। तो देखिए इसका क्या आएगा, आप अपने नोटबुक में साथ के साथ करके देख सकते हैं। देखिए हमने दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ नोट कर लिए। देखिए बेस्ट तरीका है, जितने भी प्राइम फैक्टर दे रखे हो आप सबको पावर में कन्वर्ट करो। यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार आ रहा है 5 की पावर 2, और 7 अकेला है तो 7 की पावर 1। अब इसमें 7 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। पहले आपको दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर जो उनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जब HCF निकालना है, HCF होता है फैक्टर, यानी जिसके टर्म में दिया हुआ नंबर आ रहा है। तो हम देखते हैं अगर हम कोई भी दो नंबर दे दिया, अगर उनका HCF निकाल रहे हैं मतलब वो नंबर जिसके टेबल में वो दोनों आते हैं यानी पीछे वाला, और LCM क्या होता है जो उन दोनों के टेबल में आता है यानी आगे वाला। तो हमें HCF निकालना है तो ध्यान रखना है जो हमारी स्मॉलेस्ट पावर है हमेशा उस पर फोकस करना है। जो हमारी स्मॉलेस्ट पावर है उस पर फोकस करो। जैसे 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 2। जो नंबर दोनों में कॉमन है सबसे पहले वो देखिए। 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 तो सब आ रहे हैं। अब इनमें से जो दोनों में नंबर आ रहे हैं उनमें से छोटे वाली पावर, जैसे दोनों में 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2। ऐसे यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1। इसके बाद 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 की पावर 1 है। आपको वो नंबर लेना है जो दोनों में आ रहे हो लेकिन जिसकी कम पावर हो। जैसे 7 दोनों में था लेकिन यहाँ 1 थी और यहाँ 2 थी तो हम 1 वाले लेंगे। बचा 5 तो 5 की पावर 2 दोनों में ही आ रही है। तो ये क्या बन गया हमारा 2 × 2 4 × 3 × 7 × 25। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या आएगा 2100। तो दोनों का HCF कितना आ गया 2100। और जब बात आएगी LCM की तो LCM में इसका उल्टा हो जाएगा। जो दोनों में आ रहे होंगे उनकी तो हाईएस्ट पावर है, इसके अलावा बचे हुए सभी नंबर। जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1 में 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2 है तो ये 5 की पावर 2। अब सपोज इन दोनों में से किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 और आता
तो भले ही 13 दोनों में नहीं आ रहा हो, जब हम एलसीएम लेंगे तो जो दोनों में आ रहे हैं उनकी पावर चूज़ कर लेंगे, उसके हिसाब से जो नंबर बच जाता है वो भी काउंट होगा, यानी यहाँ 13 भी काउंट होता। तो ये होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। बट ये हम अलग अलग करते हैं तो हमें इतना बड़ा पड़ता है, अगर दोनों का हम इकट्ठा करेंगे तो कितना बड़ा पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा कि दोनों नंबर का अलग अलग करते हैं, तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई जितने नंबर बच जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम दोनों का इकट्ठा करें, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ आपको एलसीएफ और एलसीएम निकालने का। हम दोनों नंबर का एक साथ करते हैं और दोनों का एलसीएम निकलते हैं। अब तक हमने सीखा हम दोनों नंबर का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इनका एलसीएम निकालते हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो आप तब तक डिवाइड कीजिए जब तक ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा किस पे जा रहा है, 7 पे। 7 × 1 7, 7 × 18 होता है 126। तो ये क्या बनेगा, 1800 2100। मैं इनको तब तक डिवाइड करूँगा जब तक ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो आप साथ के साथ कीजिए। देखिए हमारा आ गया है, 7 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 2 से किया, 2 6 × 12, 2 7 से 14। अब अगर मैं आगे करूँगा तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6 और 7 दोनों आ सके। जब हमने 7 लिया तो 7 में 1 2 6 0 0 1 8 0 0 पे आ रहा था और ये वाला इस पे आ रहा था। 3 से किया, 3 × 600 1 8 0 0 होता है, 3 × 700 2160 होता है, सॉरी 2100। फिर 2 से किया तो ये दोनों हो रहे थे। 5 से किया तो 300 350 दोनों हो रहे थे। फिर 5 से किया तो ये 12 पे और 14 पे जा रहे थे दोनों। फिर 2 से किया तो 6 और 7 दोनों पे जा रहे हैं। लेकिन अब आगे अगर मैं करूँगा तो आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6 और 7 आते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप दो नंबर का इकट्ठा आप करते हो तो आपको सिर्फ वहाँ तक डिवाइड करना है जहाँ तक वो दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हो। जितने भी फैक्टर आएंगे वो सभी हमारे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 7 × 3 × 2 × 5 × 5 × 2। अब देखिए क्या होगा, 2 5 × 10, 10 5 × 50, 50 × 2 100, 100 × 3 300, 300 × 7 2100। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2100। आप दोनों नंबर का इकट्ठा करके हमेशा एलसीएम निकालते हो, लेकिन इससे हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ तब तक डिवाइड करना है जब तक वो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर हो, जब तक वो सब में जो चीज़ पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अगर सपोज यहाँ तीसरा नंबर भी होता तो वो दूसरे तीसरे स्टेप तक ही डिवाइड होता, आगे नहीं हो रहा तो हम वहीं तक छोड़ देंगे। जहाँ तक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है आपको वहाँ तक के फैक्टर लेने हैं, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसको पूरा डिवाइड कर दीजिए। 2 × 3 6 होता है, 7 का 7 रहेगा, 3 × 1 7 का 7, 7 × 1 1। यानी यहाँ तक अगर आपने किया जहाँ तक ये पूरे दोनों में कॉमन आ रहा था, दोनों डिवाइड हो रहे थे, तो वहाँ तक तो आएगा एचसीएफ। अगर उससे आगे तक का पूरा कर देते हो तो आपका आएगा एलसीएम। जैसे कि आपका एचसीएफ तो आ गया, अब एलसीएम क्या होगा, 2100। तो ये आ चुका है इन सब का। आगे के 3 फैक्टर क्या हैं, 2 × 3 × 7। तो जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपका एचसीएफ और एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करके देखें, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखें, अलग अलग नंबर्स देखें। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं।